हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली ब्लॉग में। तो मैं भी ठीक हूँ, यहाँ काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ, बहुत मतलब अच्छा लग रहा है। और वैसे भी ठीक हो गए तो अच्छा लगता है ये सच्ची में। 2 दिन से बिल्कुल ही ठीक हूँ, लेकिन हाँ थोड़ी सी वीकनेस है, बाकी और कुछ नहीं है। और घर में भी हम सब बढ़िया हैं, अच्छे हैं। बस भगवान का शुक्र है कि सब कुछ नॉर्मल है और ऐसे ही आगे सब बने रहें, हम भी और आप सब भी अपने अपने घरों में। क्योंकि इस टाइम पे क्या हुआ, मौसम चेंज हुआ ना। ज़्यादातर मुझे बहुत लोगों के कमेंट थे कि दीदी हमारे घर में भी सबकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, खांसी और नज़ला और हल्की उसकी वजह से ना जो ये हड़कल जो होती है वो हो रही है। तो उन सब में यही दुआ करूँगी भगवान से आप सब भी ठीक रहें, आपके परिवार वाले भी जल्दी स्वस्थ हो जाएं। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये वाला जो है ना मौसम बहुत गंदा वाला आया था बीच में। पहले गर्मी आप लोगों को पता ही है, उसके बाद में फिर सबके एसी कूलर चालू हो गए, उसके बाद में बारिश हो गई, उसने ज़्यादातर गड़बड़ किया है हमारे यहाँ आसपास में भी। लेकिन चिंता की बात नहीं है, मेरे भी वही हुआ था, सर्दी नज़ला। ठीक हूँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। और आज तो मैंने थोड़ा सा काम भी किया, अच्छा लग रहा है। क्योंकि पड़े पड़े मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने गीता को मैं ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा काम मैं करूँगी, बाकी का तू करेगी। ईशू ने गीता ने सारा काम किया, हल्का फुल्का मैंने किया है। कुछ काम हो गया है, कुछ रह गया है। और नहा के आऊँगी, नहाने छाऊँगी, उसके बाद ही आप लोगों से दोबारा आ करके मिलूँगी। और सच्ची बताऊँ, 2-3 दिन बड़े टेंशन वाले निकले थे, लेकिन हाँ अब अच्छा लग रहा है। और आप लोगों से बातें करने में भी अच्छा लग रहा है। और आप सब ने सच्ची में इतनी अच्छे अच्छे कमेंट करे हैं, दुआएं करी हैं, दीदी आप जल्दी ठीक हो जाओ, उसके लिए थैंक यू सो मच आप सभी का। इसी तरीके से आशीर्वाद और दुआएं देते रहना आप लोग भी, तो हम भी ठीक बने रहेंगे। और मैं भी माता रानी से कृपा करूँगी, माता रानी से मतलब मन्नत करूँगी आप सब भी। और सच्ची में ये कोरोना के नाम से भी इतनी नफरत है कि बहुत ज़्यादा जल्दी से भगवान सब ही अपने घरों में स्वस्थ रहे और इससे छुटकारा मिले। कहते हैं ना, जितना जल्दी हो सके इससे छुटकारा मिले और नॉर्मल लाइफ सबकी पहले जैसी आए। यही दुआ है भगवान से कि सब सुरक्षित बने रहें। भैया बहुत ज़्यादा दुख होता है, हल्का फुल्का भी अगर बुखार है घर में तकलीफ़ हो जाती है। और जो बहुत लोगों ने मतलब मैंने बताया था ना आप सबको, जो कपूर की गोली और लौंग और अजवाइन इसकी पोटली बना के, तो बहुत ने बोला है कि दीदी बहुत ज़्यादा आराम हुआ है उससे, आपने बताया। तो जिन्होंने नहीं बताया बनाया है वो भी इसको बनाएं। और अगर ऑफिस जा रहे हैं तो ऑफिस भी दें अपने हस्बैंड को, या खुद जा रही हैं जो ले करके जाएं, बीच बीच में ऐसे सूंघते रहें। और घर पे मेंबर हैं उनको भी सुंघाएं, भाप वगैरह लेते रहें, बाकी जब जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। तो चलिए मैं नहा के आ जाती हूँ, फिर मिलूँगी आप लोगों से। यहाँ भाप के लिए मैंने पानी चढ़ाया, इसमें अजवाइन डाली है, थोड़ी सी हल्दी और अदरक, 1-2 लौंग डाली हैं, आपको दिख रहा होगा। अच्छे से पका के उसके बाद में ढक के पकाऊंगी। और उसके बाद में इसकी लेनी है भाप। ये काफ़ी फ़ायदेमंद है, सिंपल पानी से जो भाप लेते हैं ना उसके मुकाबले पे आप इस वाले पानी से भाप लें। ज़रूरी नहीं है जिसको सर्दी हुई है वो ही लें, जो नॉर्मल है घर में सभी दिन में एक बार ये भाप ज़रूर लें, बहुत आराम लगेगा और रिलैक्स होगा। अच्छे से इसको पका के ढक के रखूँगी। और उसके बाद हम सभी इससे भाप लेंगे। हल्दी है, अजवाइन और 1-2 मैंने काली लौंग डाली है, काली मिर्ची नहीं, और अदरक का टुकड़ा डाला है कूट करके। अब आप देख रहे होंगे ये पक रहा है। उसके बाद में अब इसे मैं ढक देती हूँ, जिससे कि इसमें अच्छे से भाप बन जाएगी, फिर हम इसकी भाप लेंगे। यहाँ देखिए कुकर में तेल चढ़ा दिया, गरम हो गया, इसमें डाल दिया मैंने जीरा और हींग। ऐसा कुछ नहीं स्पेशल बना रही हूँ, सिंपल ही आज लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ। प्याज मैंने चॉप करके प्याज डाल दिए, टमाटर, हरी मिर्ची। क्योंकि आप लोगों को पता ही है इस मौसम में तो ज़्यादातर तोरई, लौकी, दालें वगैरह यही चीज़ें खानी चाहिए। और इसमें मैंने मसाले ऐड कर दिए थे, हल्दी, धनिया पाउडर, नमक, ये सब। और लौकी कट करके उसको डाल दिया। उसके बाद में अब कुकर में सीटी लगा दूंगी, 4 से 5 सीटी लगा दूंगी। और उसके बाद में मैंने यहाँ आटा लगा दिया है साइड में, क्योंकि साथ में सब्जी बन गई है, आटा भी गूंद जाएगा। और आटा थोड़ी देर गूंद के रख देंगे तो अच्छी रोटी भी आती है सॉफ्ट। और किचन में यही है कि सारा काम एक साथ में निपट भी जाएगा। तो मैं यहाँ फिर फटाफट से आटा लगा लेती हूँ। और आटा लगाने के टाइम पे आप लोगों को पता ही है मैं नमक डालती हूँ, हमारे यहाँ पर नमक की रोटी खाई जाती है। मतलब आटे में ना नमक ज़रूर डालते हैं, थोड़ा सा ही डालें चाहे। तो यहाँ मैंने सब्ज़ी वगैरह बना के रख दिया, आटा लगा दिया है। अब किचन में जितना भी काम बचा था वो सब ख़त्म करके बर्तन मतलब कर देती हूँ। और गैस वगैरह अच्छे से साफ़ करूँगी, बाद में रोटी बनाएंगे। क्योंकि सुबह नाश्ता तो हो गया था, दोपहर के लिए मैंने ये तैयारी करके रख दी है, आटा लगा करके और सब्ज़ी बना के।
क्योंकि दोपहर में क्या रहता है, एक इजी हो जाता है कि सिर्फ सिंपल रोटी बना दो और यहाँ थोड़ा सा चिकनाई वगैरह ये चली जाती है, तो थोड़ा देर कपड़ा यहाँ पे भी लगा दूँगी। गीता बच्चों को नहला के उनको फ्री कर रही है। वगैरह अच्छे से साफ़ करने के बाद में बर्तन साफ़ करूँगी। और भगोने में देख रहे होंगे आप पीला पीला सा हो रहा है यहाँ पे, तो इसमें मैंने सुबह काढ़ा बनाया था। और ये सिल्वर के भगोने में आप लोग भी प्लीज़ ना बनाएं, क्योंकि ये ना हल्दी का वो हो जाता है, एकदम से पी जाता है। स्टील के भगोने में ही बनाएं। तो ये इस वजह से पीला पीला हल्दी का हो गया। बस फटाफट बर्तन साफ़ कर लूँगी। और बर्तन साफ़ करने में ना मुझे एक बात याद आ रही थी, मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर की है ना 1-2 बार। तो मुझे 1-2 कमेंट थे कि दीदी आप ना टंकी का जो नल है इसे थोड़ा सिलो खोल के बर्तन साफ़ किया करो, बहुत पानी वेस्ट करते हो। तो क्या करूँ, ऐसी ही आदत बनी हुई है, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करूँगी थोड़ा खोल के यूज करने की। क्योंकि एक तो इसमें ये सावर जो लगाया हुआ है ना, इसकी वजह से ज़्यादा आप लोगों को लगता है कि पानी ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, लेकिन बर्तन जब धोए जाते हैं तो फिर यही लगता है कि टंकी पूरा खोल के नल मतलब अच्छे से धुल जाएंगे, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो थोड़े बहुत गंदे रह जाएं। तो बस यहाँ बर्तन कर लूँगी अब। यहाँ पर ईशु कुछ फ्रूट लेकर के आई है सब्जी, तो वो आके नहा ली, सर वगैरह धो लिया है। और सारी सब्जी वगैरह को सबको टब में पहले पानी में डाल के छोड़ दिया था, अब उनको धो के अच्छे से निकाल रही है। सच बताऊँ फिर से वही वाले दिन आ गए पिछले साल इन दिनों में जो थे ना, मतलब सब्जी वगैरह है सबको अच्छे से धो के रखना। तो यहाँ देखिए खीरा, आम भी लेके आई है, एप्पल वगैरह सारी चीज़ें। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप के अच्छे ही होंगे। तो वीडियो शुरू नहीं कर रही हूँ, बात करने वाली हूँ आप लोगों से थोड़ी देर। एक्चुअली आप लोगों ने मैंने बताया ही था शुरुआत में कि तबीयत वगैरह मेरी ठीक है, नॉर्मल है। अभी हल्की हल्की सी कमज़ोरी है, वो थोड़ा टाइम रहेगी। पता नहीं आजकल का शायद ही ऐसा हो रहा है, बुखार वगैरह जो चल रहा है ना, जैसे मतलब थोड़ा सा ही हमें नज़ला जुकाम हो जा रहा है, हल्की हल्की हड़कल होने में ही सब ज़्यादातर है। मतलब कमज़ोरी आ रही है, ये पता ही नहीं चल रही है कैसा वायरल फीवर हो रहा है ये। बाकी के मेंबर भी ठीक हैं, बच्चे वगैरह एकदम मस्त हैं बिल्कुल। नहा के आ गई, खाना वाना दोपहर का खा लिया, पंखा थोड़ी देर के लिए बंद किया, गर्मी हो रही है क्योंकि इसकी ना सैसे करने की सी आवाज़ पंखे की आती है वीडियो में बाद में जब हम लोग देखते भी हैं। और बहुत सारे नए लोग कनेक्ट हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ सवाल जवाब होते ही रहते हैं। तो सब लोग वही पूछते रहते हैं, बच्चे आपके क्या हैं? तो छोटे छोटे बच्चे हैं आपके? तो मेरे भतीजे हैं दोनों ये, और ईशु तो बेटी मेरी आप लोगों को पता ही एक ही है। और उसके बाद में साथ में भाभी और हम दोनों मतलब एक साथ ही रहते हैं, दोनों बच्चे भाई के हैं, मेरे के भतीजे हैं। क्योंकि सबको ये रहता है कुछ तो हमें दीदी कन्फ्यूजन हो रही है, क्लियर कर दीजिए, समझ में नहीं आ रहा है। कभी तो एक बेटी बड़ी दिखती है, कभी छोटे दिखते हैं। तो एक्चुअली आप लोगों को मैं क्लियर कर देती हूँ। और वैसे भी तो वीडियो में मुझे लगे मैं महीने में 2 या 3 बार क्लियर करती हूँ, क्योंकि नए लोग जब जुड़ते हैं तो देखिए सभी पूछते हैं, ये कन्फ्यूजन हो ही जाती है। तो मैं और गीता एक साथ रहते हैं। गीता मेरी छोटी वाली भाभी है और दोनों बच्चे उसी के ही हैं, भाई के मेरे के। और मेरा छोटा वाला भाई मर्चेंट नेवी में। तो इस वजह से हम एक साथ रहते हैं। वो इस टाइम पर शिप में ही है। और आप सब भी दुआ करना कि वो भी एकदम ठीक और स्वस्थ रहे, और हम सब भी स्वस्थ रहें, और आप सब भी स्वस्थ रहें। क्योंकि जो मारामारी चल रही है बाहर, महामारी चल रही है बीमारी की, भगवान इससे जल्दी से छुटकारा मिले और फिर से लाइफ सबकी एक पटरी पे आए। अभी तो सुनने में आ रहा है कि मतलब बहुत आगे 15 दिन तक तो और भी ज़्यादा बुरा हाल है, डॉक्टर बताते हैं जो वीडियो वगैरह देखते हैं। लेकिन सच में बहुत डर लग रहा है। मैं तो बहुत डर गई हूँ। वैसे तो पिछली साल भी बहुत ज़्यादा केयर करके इस बार भी, लेकिन फिर भी कहाँ से हल्की फुल्की सी जो दिक्कत हुई है वो हो ही गई है। तो सच्चाई ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपनी सच्चाई बताइए, ये कन्फ्यूजन दूर करिए। तो मैंने कन्फ्यूजन दूर कर दिया आप लोगों की। बाकी का ज़्यादातर सभी को पता ही है गीता के बच्चों के बारे में, गन्नू पिंकू के बारे में। दोनों मस्त हैं, बाहर खेलने में लगे हुए हैं। लेकिन छोटा वाला सच्ची में इतना दुखी करता है ना, क्योंकि अभी आप लोगों को पता ही है ना, तो हम बाहर निकल सकते बच्चों को लेकर के, ना कहीं पार्क में, कहीं नहीं जा सकते सारा दिन। छोटे को तो ये रहता है कुछ ना कुछ बाहर चलो, कुछ दिलवाओ वहाँ से, ये सब हाल उसका रहता है।
तो इस वजह से उसके लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो रहा है बच्चों को लेकर के। गन्नू की तो क्या है, सुबह ऑनलाइन क्लास चालू हो जाती हैं 9 बजे और 12 बजे तक चलती हैं, थोड़ा उसमें बिजी रहता है, पढ़ेगा। लेकिन छोटा वाला ज़्यादा परेशान करता है, दुखी करता है। आई होप कि सबके बच्चे ही इस तरीके से करते हैं, क्योंकि उनको क्या रहता है, हमें बाहर क्यों नहीं निकाल रहे हैं ये लोग। और पिंकू को तो ज़्यादातर यही रहता है बाहर निकलने का, तो हम निकाल नहीं सकते बिल्कुल भी। आप लोगों को पता ही है बाहर क्या हाल चल रहा है। अब तो डर लगता है कि नीचे जाने के लिए भी दुकान वगैरह पे कहीं बिल्कुल भी कोई मतलब ही नहीं है जाने के लिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई गुजर गया है, किसी ने छींक तो नहीं मारी है। क्या है, दिमाग में एक शक सा पैदा हो गया है। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। कल मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।